जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ लिया है और राष्ट्रपति का राजकीय आपात पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का वित्तीय आपात, मतलब कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? इसको कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल। देखिए, इसमें राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसको संसद 3 दिनों के अंदर, संसद 3 दिनों के अंदर उसका अनुमोदन करता है। राजकीय आपात में 60 दिनों के अंदर करना पड़ता है और वित्तीय में 60 दिन। अब इसमें देखिए, जो राजकीय आपातकाल है इस 3 साल तक इसका मतलब कि लग सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, वित्तीय आपात जो है कब लगाया जाता है? जैसे जब देश की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, तब देश की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, तब लगाया जाता है राजकीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की फाइनेंशियल स्थिति एकदम खराब हो जाती है, देश के पास पैसा ही नहीं बचता कुछ खरीदने को। देखिए, इसमें क्या हो, जो इस समय पाकिस्तान जो है वित्तीय आपात से गुजरा है, उसके पास फाइनेंशियल कमी। श्रीलंका भी कुछ साल पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे भी वित्तीय आपातकाल लगा था। अब यहाँ पे देखिए, जो वित्तीय आपातकाल है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 360 में, और इसको लिया गया है यूएसए से। यूएसए के संविधान से लिया गया है वित्तीय आपातकाल को, क्योंकि अमेरिका में भी वित्तीय आपातकाल लगा था एक बार। अब यहाँ पे वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जैसे ही जब संसद को पता लगेगा कि देश में पैसों की कमी हो रही है, तो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं वित्तीय आपातकाल। और जैसे जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाते हैं, तो अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लग गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता जब तक कि संसद हटा नहीं सकती। मतलब कि वित्तीय आपातकाल लगने के बाद संसद ही उसको विधेयक पारित करके, लोकसभा से राज्यसभा में इस तरह विधेयक पारित करके अपने सदनों में इसको हटा सकती है। संसद के ही हाथ में है। अब जैसे वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पूरे देश पे मतलब कि प्रभाव पड़ता है वित्तीय आपातकाल का। तो इसमें क्या होता है, वेतन, इसमें वेतन जो है काट लिए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन छोड़ के, राष्ट्रपति के मतलब वेतन दिया जाता है, लेकिन बाकी जितने कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, सरकारी कर्मचारी का वेतन जो है काट लिया जाता है। और इसमें टैक्स बढ़ा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जैसे वित्तीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति को तो उसका वेतन मिलेगा ही, लेकिन जो कर्मचारी है, बाकी सरकारी कर्मचारी है, उनके वेतन में से कटौती की जाएगी। किसी का 50%, किसी का 60%, इसी तरह से। और जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कोई प्राइवेट आदमी जॉब कर रहा है और 1 लाख कमा रहा है, तो इसका टैक्स बढ़ा के कर देंगे डायरेक्ट 60%। मतलब कि 1 लाख कमाओ, 60%, 60,000 ले जाकर दे दो सरकार को। तो इसमें वित्तीय आपात में ऐसे ही, जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसमें सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है काट लिया जाता है और प्राइवेट में टैक्स बढ़ा दिया जाता है। देखिए, अभी तक में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है इंडिया में, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। एक बार स्थिति आई थी वित्तीय आपातकाल 1991 में। 1991 में मात्र 15 दिनों का पैसा बचा था देश के पास, वित्तीय आपातकाल लगने ही वाला था। इस समय थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। अब इसमें देखिए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि किसी मतलब कोई आदमी है, बहुत ही गरीब है, उसके पास खेत है बहुत ज़्यादा, कई बीघा खेत है और बहुत ही गरीब है। अब वो क्या होगा कि जिस इलाके में उसका खेत है, अब वहाँ उसके आसपास में कोई मान लीजिए कोई खेल होने वाला है, कोई ओलंपिक होने वाला हो, तो क्या करेगा, उसके बहुत ज़्यादा खेत है और वहाँ पे ओलंपिक होने वाला हो, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो खेत उत के मतलब के आसपास होटल बना देगा। मतलब बाहर से लोग आएंगे तो वहाँ पे ले के भाड़ा पर रहेंगे, तो तब गरीब नहीं रहेगा, तब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। यही जो हुआ था 1991 में हुआ था। जैसे ही 1991 में भारत के पास मात्र 15 दिनों का पैसा बचा था, तो उस टाइम थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। तब ये नरसिम्हा राव ने पूरा छूट दे दिया था मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी तरह से कमान संभाला था। उसी समय 1991 के समय जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ 1991 में, तो क्या हुआ, जैसे भारत में बाहर से कंपनियाँ आने लगा, बाहर से कंपनियाँ आने लगी। और जैसे भारत में कंपनियाँ आने लगी, तब धीरे धीरे मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी तरह से कमान संभाला था। जैसे 1991 में मनमोहन सिंह ने पूरा मतलब पीएम नरसिम्हा राव ने पूरी तरह से छूट दे दिया था मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह ने बाहरी कंपनियों को बुलाया। जब बाहरी कंपनियाँ भारत में आई, अपना सामान वामान बेची, बाहरी कंपनियाँ आई,
तब जाके धीरे धीरे इंडिया की स्थिति सुधरा। अब देखिए, जब पीएम नरसिम्हा राव के बाद जब हटे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जब इस प्रधानमंत्री के कुर्सी नरेंद्र मोदी जी को सौंप के जा रहे थे, तो भारत तीसरे नंबर पे अमीर देश था। मतलब भारत जब मनमोहन सिंह गए पीएम प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के, तो भारत तीसरा नंबर का अमीर देश था। मतलब कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, उसके बाद से भारत आता था अमीर। मतलब कि सामान खरीदने के कितना सामान जो है खरीद आता है। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल बहुत ही गंभीर परिस्थिति में लगता है। यहाँ इसमें क्या, देश के पास पैसा की कमी हो जाती है। 1991 में हुआ था ऐसे। वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में, और जैसे हम 370 पढ़ेंगे, उस 370 में उसका जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार उसका दिया गया था। देखिए, अभी तो हम लोग है अनुच्छेद 62 पे ही। अनुच्छेद 62 जब पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति की जितने सारी शक्तियाँ हैं, जितने सारे कार्य हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद से तो अनुच्छेद 62 पे, अनुच्छेद 63 इस तरह पढ़ेंगे। इसके बाद से उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तब आएंगे, मतलब धीरे धीरे जब पढ़ते आएंगे पूरी तरह से सारे अनुच्छेद, तब आएंगे 360 पे, तब उसमें भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन उस समय इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे विस्तार से पढ़ लिए हैं। एक और आता है विशेषाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति, अब देखिए इसमें क्या विशेष, इसमें कहा गया कि मतलब कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है। भारत का सबसे पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है। तो इसमें भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे हैं, आप उनको सजा नहीं हो सकता, उनके पर सजा नहीं हो सकता। देखिए, फौजदारी इनको पे नहीं हो सकता है। फौजदारी, राष्ट्रपति भी दीवानी लग सकता है। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे हैं, उन पे मारपीट, जैसे मान लीजिए मारपीट, मर्डर वर्डर का केस नहीं लग सकता, उनको सज़ा नहीं हो सकता। अगर सज़ा उनको होगा तो राष्ट्रपति खुद साइन करके सज़ा को माफ़ कर लेंगे, और उनके पर दीवानी मतलब कि दीवानी लगाया जा सकता है, कि जैसे जुर्माना, पैसों से रिलेटेड मामला में जुर्माना लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति में विशेषाधिकार में राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होते हैं, और इनको जब तक राष्ट्रपति पद पे हैं तब तक ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए, तो आप मतलब जैसे ही रिटायर हुए तो उनको सज़ा भी हो सकता है, और वो गलती कर तो उनको सज़ा हो सकता है। अब देखिए, इसमें जब राष्ट्रपति अपने पद से रिटायर होते हैं, तो उनको भारत के तरफ से उनको कहा जाता है कि आप किसी भी राज्य में, किसी भी एरिया में एक बंगला ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं तो उनको एक राज्य में, किसी भी राज्य में जहाँ वो कहे, जहाँ उनको अच्छा लगे, उनको एक बंगला बना के दे दिया जाता है जहाँ पे वो रहते हैं। अब इसमें कई राष्ट्रपति होते हैं जो बहुत बड़ा बहुत बंगला लेते हैं, लेकिन देखिए भारत के जो मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, वही एक राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पे जब बैठे थे तो राष्ट्रपति के पद गर्व से कहता था कि हम, मतलब कि APJ अब्दुल कलाम को इसलिए नहीं जाना जाता था कि वो राष्ट्रपति थे, बल्कि इसलिए जाना जाता था कि वो मिसाइल मैन थे, वो देश के बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। अब इसमें देखिए, जब APJ अब्दुल कलाम जी जब वो रिटायर हुए, जब अपने पद से हटे, तो कोई भी मकान नहीं लिए, कोई भी, बस वो कहते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा देश है, देश के आगे कुछ नहीं है। और इसमें कई सारी जो राष्ट्रपति हैं रिटायर होने के बाद से बहुत अच्छे अच्छे बंगला लिए हैं। इनको तो मतलब संविधान में लिखा गया इनके लिए मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। अब इसमें एक और आता है विवेकाधिकार, विवेकाधिकार शक्ति। अब इसमें कहा गया है कि बहुमत कम न होने की स्थिति में, मतलब कि अभी इससे पहले वाले जो हम बताए थे राजकीय पात, तो उसमें बताया कि अगर राष्ट्रीय, इसमें विवेकाधिकार में अगर बहुमत कम हो, राज्य के बहुमत कम हो नहीं होना चाहिए, राज्य का बहुमत कम नहीं होना चाहिए। जैसे A के पास है 200 सीट, B के पास है 100 सीट, और C के पास है 143 सीट। तो इन लोगों को जो बहुमत है, बहुमत कम नहीं होना चाहिए। या तो इसको जो है कुछ भी, मतलब जैसे 543 जब उसका करेंगे 545 का, तो इसमें आएगा 272, 72.5।
तो इसको 273 कहते हैं। मतलब कि जिसके पास से 273 बहुमत हुआ वही उसके पास ही बहुमत है, वही बनेगा। तब इसमें अगर नहीं तो बहुमत न तो एक के पास है, न बी के पास, न सी के पास, तो इनको तो बहुमत लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। या तो ये दोनों आपस में गठबंधन कर ले, आपस में गठबंधन कर ले। तो इसमें कई बार सरकार गठबंधन भी करती है, तो विवेकाधिकार में यही बताया गया है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा वित्तीय आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल से क्या क्या प्रभावित होता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वित्तीय आपातकाल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में।